Hello students, I am Rehan Khan, your biology teacher from Study for Inter College, Hyderabad. Today we will revise pollination. Pollination in flowering plants. Pollination. What is pollination? Pollination is transfer of pollen grain from anther to the stigma of a means carpel या pistil is called pollination. Means एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना है तो क्या कहते हैं पॉलिनेशन. इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड पॉलिनेशन आर टू टाइप मींस क्या कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वेयर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा from anther to stigma means transfer of pollen grain from anther to stigma. anther से stigma पे ट्रांसफर होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं pollination. transfer of pollen grain from anther to stigma that is ब्रैकेट में क्या कहें कार्पेल means कार्पेल पे ट्रांसफर होना is called pollination. जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होने को क्या कहते हैं पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. पॉलिनेशन को हम दो पार्ट में दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. वो भी किस बेस पे फ्लावर के बेस पे. फ्लावर्स दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दो फ्लावर इन विच a flower either contain stamen और स्टिग्मा. ऐसा फ्लावर जिसमें या तो स्टेमन होगा मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा. ऐसे फ्लावर्स को क्या कहेंगे यूनिसेक्सुअल. ओके ऐसे जिसमें आइदर स्टेमन और स्टिग्मा. ऐसा फ्लावर या तो वो इसके अंदर स्टेमन होगा या तो वो आइदर स्टेमन और कार्पेल या तो कार्पेल या पिस्टिल होगा. वो फ्लावर कैसा कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा. बट बाइसेक्सुअल किसको कहेंगे बाइसेक्सुअल flower is a flower contain both male reproductive organ and as well as female reproductive organ. Means stamen and pistils are both present in the same flower. That such types of flower are called bisexual flower. जिसको और हम क्या कह सकते हैं hermaphrodite भी इनको बोला जाता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोला जाता है. ओके अब पॉलिनेशन इसी के ऊपर दो पार्ट में पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया है. अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है मींस पहले बाइसेक्सुअल पढ़ते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब दोनों एक ही में तो उसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होने के लिए किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होगी. जैसे ये है इसमें यहीं से इसमें आ जाएगा. इस पॉलिनेशन को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. क्या कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. इसमें किसी की जरूरत नहीं है अपने आप ही से एंथर से उठ के स्टिग्मा पे पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन आ जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा. इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर आएंगे. ओके यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे ये. और अब अगर मेल अलग है जैसे ये मेल है और ये फीमेल फ्लावर्स अलग अलग लगे हुए हैं तो अब यहां से एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लाने के लिए कोई तो एजेंट चाहिए होगा तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. दूसरा क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए किसी एजेंट की जरूरत होगी जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लाए. तो वो हमारे तो इसको डेफिनेशन में अगर बात करें सेल्फ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to the stigma of a same flower.
transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower is called cell pollination. Okay, in cell pollination there is no requirement of any agent, and cross pollination, transfer of pollen grain from anther to stigma to the different flower is called क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, इसमें अब एजेंट की जरूरत होगी. तो यहाँ पे एजेंट क्या क्या हो सकते हैं हमारे एजेंट की अगर बात करें तो एक बाय विंड हो सकते हैं, विंड के थ्रू हवा चलती है और पॉलन ग्रेन उड़ के एंथर से स्टिग्मा पे आ जाते हैं. विंड, फिर एनिमल्स, इंसेक्ट और ईटीसी और बहुत से ऐसे एजेंट होते हैं जिनके थ्रू पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं. इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट की जरूरत होती है. ओके, वाटर भी होता है, जो वाटर वाले प्लांट होते हैं वाटर, इनमें क्या होता है अब विंड के थ्रू, विंड में क्या होता है बहुत तेज हवा ऐसे चलती तो पॉलिनेशन पूरे, अगर इसकी बात करें विंड की, अगर क्रॉस पॉलिनेशन की, जो गेहूं के खेत होते हैं उसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है. क्योंकि अगर इंसेक्ट के थ्रू होने लगे तो इतना बड़ा गेहूं का खेत लगा हुआ होता है तो उसमें इंसेक्ट तो हर एक इंसेक्ट थोड़ी बैठ सकता है. तो क्या करते हैं उसमें विंड के थ्रू हवा चलती है, जैसे ये मेल है फीमेल, तो ये एक दूसरे से अटैच होते चले जाते हैं. ये एक दूसरे से अटैच होते हुए पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पहुंचते रहते हैं. और इंसेक्ट एनिमल्स की बात करें, जो कई एनिमल्स पेड़ों वगैरह में घुसते हैं तो उनमें उनसे चिपक जाते हैं पॉलन ग्रेन और फिर वो फीमेल्स की तरफ जाते हैं अपने चारे के लिए, खाने के लिए, तो उसमें पहुंच जाते हैं. इंसेक्ट क्या करते हैं आके इसके ऊपर बैठते हैं पेटल्स के ऊपर, और यहीं पे अगर स्टेमन के पास आकर इससे चिपक के वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं. ऐसे ही वाटर में. ओके, तो ये हमने पढ़ा पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज दैट पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर. ओके, एंड क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू द डिफरेंट फ्लावर्स इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग पाए जाते हैं, और बायसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही पर पाए जाते हैं. ऐसे बायसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच.